हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कुछ अलग टॉपिक पे। तो हर दिन हम एक अलग टॉपिक पे बात करते, तो आज भी हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है, एक्चुअली मैंने आज ओशो का एक ऑडियो बुक सुन रहा था। ऑल्सो बी इट्स नॉट कॉल्ड ऑडियो बुक, मतलब इसको ऑडियो बुक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि मतलब एक होता है यार ऑडियो क्लिप। मैंने सुनी, 1 घंटे की सुनी ऑलमोस्ट, और उसका नाम था, मतलब बहुत ही अच्छा नाम था। नाम भी याद नहीं मुझे, अभी सुना तो अभी है, बट नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द दिस, आई डोंट नो। और उसमें ओशो ये बता रहे थे कि आपका मन कभी भरता ही नहीं है, मतलब कभी भरेगा भी नहीं। तो ओशो ने बहुत कहानी बताई, ओशो ने बहुत ही कहानी के साथ हमें समझाया, मतलब मुझे समझाया कि मन कभी भरता ही नहीं यार, मन भरना इज़ अ इम्पॉसिबल है। और मन का उस 2 3 4 5 ऑलमोस्ट स्टोरी ओशो ने बताई उस ऑडियो क्लिप में। ऑलमोस्ट 1 hour 27 minute का ऑलमोस्ट था वो ऑडियो क्लिप। उसका नाम तो मुझे रिमेम्बर नहीं है। तो आई एम अ ओशो फॉलोअर, आई डोंट केयर what I remember, what I think, what I learn, what I do, what I going on। तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो वो देख रहे हो गाइस, वो एनिमल्स लाइक बर्ड्स उधर बैठे, तो हम कुछ लॉजिक लगाते अपना, तो उनके पास भी कुछ उनकी एक मन होता होगा, उनके पास भी इच्छाएं होती होंगी, उनके पास भी प्रेम होता होगा। और जो गाइस, अभी एक छोटा बच्चा आया था, तो उसके पास से हम ये एक बोरा ले लिए। बहुत ही छोटा बच्चा है, ओके। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं। पहले मुझे नहीं लगता था कि बच्चे अच्छे होते, बट अभी लगता है कि बच्चे अच्छे होते हैं यार। उसने मतलब उसको मैंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज से बात की कि मुझे दे दे यार 2 बोर। तो उसने मुझे बोला कि ओके, मतलब कुछ कुछ उसने मतलब ऑप्शन ही रखा नहीं कि नहीं दूंगा, उसने ऑप्शन ही रखा, उसने दे दिए। तो थैंक यू छोटे बच्चे। उसका नाम हम रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम रिव्यू करने के बाद अपना बैंड बज सकता है, तो नहीं कर सकते। तो छोटे बच्चे दिल के अच्छे, गॉड के भक्त, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं वीडियो किस रिलेटेड बना रहा हूँ, आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कि किस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं वीडियो बना रहा था अपने, तो अपना टॉपिक था, तो अभी रिवाज कर देते। तो अपना टॉपिक था कि वो शो के बारे में आज हमने जो सुना, जो सीखा, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। और उसका एक रिजल्ट, लाइक कॉन्सिक्वेंस, मतलब कुछ तो होता है यार, वो निकालने का ट्राई करेंगे। तो मैंने आज 1 घंटे का तो कंप्लीट तो नहीं सुना, बट ऑलमोस्ट 1 hour का सुन ही लिया है। एक्चुअली मैं इधर आया था थोड़ा काम करने, मतलब इस छोटे छोटे कॉटन के वो प्लांट होते हैं ना, तो उसको मैं, मतलब उसको हार्वेस्ट करने आया था। हार्वेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट उसको ज़मीन से उखाड़ने को आया था, क्योंकि हमें इधर गेहूँ का कुछ लगाना है, तो इसलिए आया था। बट आई एम ओशो फैन, तो आई डोंट वांट टू वर्क एनीवेयर। तो मतलब ओशो फैन वर्क नहीं करते,
और कुछ अलग वीडियो में बताऊंगा। ओशो एक बहुत बड़ा सागर है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है और इसे समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है व्हेन अ नॉर्मल पीपल बट यू आर अ साइको माइको कुछ भी हो मतलब बट यू आर नॉट नॉर्मल पीपल you can definitely you can understand Osho what say, but you are a normal people you can't understand what saying Osho। मतलब ओशो को वही आदमी समझ सकता है, वो नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा कुछ मतलब उसका कुछ तो चालू है, वही समझ सकता है। बट व्हेन यू आर अ नॉर्मल पीपल यू कैंट अंडरस्टैंड। ओके, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकता। तो हम आज तो ओशो बोल रहा था आज कि आपका मन भर ही नहीं सकता, तो इसके बारे में हम बताते कि हाँ, ओशो का तो सही है बट कि मन हमारा कभी भर ही नहीं सकता लाइक मी। मतलब मैं मेरा खुद का उदाहरण दे के समझाऊंगा आपको कि मुझे ना पहले मैं जब 10th में था तो मुझे आईएएस बनना था, कलेक्टर बनना था। एक्चुअली आई एम नॉट डिजर्व दिस सीट बट आई वांट टू बिकम, तो ये मेरा मन ही था। ओके, तो मैं 11th में आया तो मुझे अच्छा कोडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था और जॉब करनी थी गूगल में। मतलब 11 और 12 11 और कंप्लीट 11 मुझे जॉब करनी थी गूगल में। ओके, गूगल गूगल में ही करनी थी, बाकी किधर नहीं करनी थी। ओके, और उसके बाद मैं 12th आया। 12th में बस मुझे रोमियो बनना था। ओके, कुछ ऐसा कुछ करना ही नहीं था, मतलब छोड़ दिया था सब कुछ, रोमियो बनना था क्लास का। तो ओके, रोमियो तो आप समझ ही गए होंगे व्हाट आई एम सेइंग। तो 12th होने के बाद 12th होने के बाद मैं बीसीए करना चाहता था। ओके, बीसीए तो मुझे करना तो नहीं था, कुछ इंटरेस्ट तो नहीं था, बट बीसीए करना चाहता था। उसके बाद वो क्या उसका प्रोसेस हुआ, मतलब उस टाइम फुल इंजॉयमेंट किया, उस पीरियड था ना वो पूरा, तो उसमें ज़्यादा ही इंजॉयमेंट किया। तो गाइस आई कैंट एक्सप्लेन यू, तो मुझे खुद की बातें ही कॉम्प्लेक्स लग रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊँ। तो मैं जो सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो ओशो का थोड़ा अलग ही सिस्टम है यार। ओशो को समझना दिन बे दिन मतलब उसका वो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है कि ओशो को समझना बहुत ही कठिन है यार। मतलब आप इतनी थिंकिंग करोगे जब मे बी यू कैन रीच द दिस लेवल व्हेन ओशो इज स्टैंड देयर। मतलब ओशो की लेवल हमें सुनिए ना तो बहुत ही मतलब अलग लेवल का क्रेज है भाई, उधर जाना ही मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आई डोंट नो हाउ टू रीच ओशो लेवल, बट ओशो ने आज के पॉडकास्ट में बताया है कि मन को भरा नहीं जा सकता। और मैंने सुना, मैं बहुत ट्राई किया कि कॉन्स्टेंटली वो पूरा करूँ, पूरा तो ना हो पाया बट ओके। तो ओशो कह रहा था कि मन भरता नहीं। हाँ, मन भरता क्यों नहीं है यार, वाई मन भरता क्यों नहीं है, मन को भरना चाहिए। अभी मैं ये खा रहा हूँ, मतलब बोर्ड्स बोलते हैं इसको, मैं खा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट जब से जन्मा हूँ जब से मुझे खाना आ रहा है तब से खा रहा हूँ, बट अभी भी मुझे खाना है। हाँ, मुझे दिख गए तो मैं खाऊंगा, मेरे अंदर का आत्मा बोलती खाओ, मेरा अंदर का अकेलापन आदमी वो बोलता है खाओ, क्योंकि हमें अकेले नहीं रहना, कुछ तो करना है। तो ओशो ने एक बात और बचाई कि तुम्हें ना मतलब, तो गाइस हमें आज हमने ओशो सुना तो हमें कुछ समझ भी नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, बट समझ नहीं आया। गाइस इसका एक ही कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि मैंने सुना नहीं अच्छे से, अदरवाइज आई डोंट हैव माइंड। मेरे पास उस लेवल का कैपेसिटी लेवल का माइंड नहीं है मेरे पास, या कुछ अलग भी हो सकता है। ओके, बट मुझे लगता है मेरी इस लेवल मुझे समझ तो आना चाहिए था। ओशो व्हाट सेइंग, मेरा मन भर क्यों नहीं रहा यार। मेरा मन भर क्यों नहीं रहा, तो उसका
आई वॉन्ट एवरीथिंग राइट नाउ। तो क्यों चाहिए मुझे सब कुछ? गाइज sorry, but I can't understand what's said in a Osho on this audio chip। तो उस ऑडियो चिप का मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप देख के कमेंट में समझाना मुझे कि व्हाट्स सेइंग ओशो, मतलब ओशो क्या बताना चाहता है। और रियली आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा ओशो को। और ऐसा नहीं कि मैं ओशो की बातों को इग्नोर करता हूँ, नो, लिटरली नो, ओशो की हर एक बातों को मैं सीरियस और लॉजिकल रहता हूँ यार। बाकी लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल है, बट ओशो की हर एक बात में कुछ लॉजिक होता है, कुछ तो गॉड लाइक स्मेल आती है उससे। तो आज हमें ओशो का कुछ समझ नहीं आया, तो आज हम कुछ नहीं कर सकते, तो बट ओशो को समझना ही पड़ेगा, इसका ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो गाइस मिलते अगले वीडियो में, मतलब अगले दिन में। मैं कल और ट्राई करूँगा ओशो को समझने का, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड ओशो व्हाट्स सेइंग। तो यार क्या कह सकते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा, बट हम ट्राई करेंगे कि ओशो को समझ सकूं। और गाइस ओशो ने एक बात कही थी, अपनी मतलब खोपड़ी क्यों भरती क्यों नहीं यार, मतलब मुझे चाहिए चाहिए पैसा चाहिए, बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड मतलब ट्रिलियन से भी ऊपर मुझे चाहिए, बस चाहिए, मुझे सबसे ऊपर बनना है। तो मैं अभी इमेजिन करके देखता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर सबसे ताकतवर आदमी हूँ, बट व्हाट द मीनिंग ऑफ द लाइफ इन द दिस लेवल, मतलब उसके बाद क्या है यार, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है। तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। यू वाट मतलब यार गाइस लिटरली बहुत इसे इतना मिस्ट्री भरा है ना एक कि इसे समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हम इसे समझ भी नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ऐसे ही ओशो, क्योंकि ओशो कुछ समझ नहीं आया है। तो मैं देखूँगा, ऑलमोस्ट मैं 5 साल उस पे स्टडी करूँगा ओशो पे, मतलब है आज का पहला वीडियो है जो इट्स वेरी नॉर्मल आई विल मेक, just I thinking right now I decide to i will I will study Osho, what they said, what the purpose of life. Osho already said life has not purpose, मतलब लाइफ में कुछ ये नहीं, धैर्य नहीं होता, तो ओशो ने कहा है उसी टाइम, बट उसमें भी हम कुछ लॉजिक लगाएंगे अपना। तो देखते हैं, आज पहला दिन है ओशो को समझने का। तो आई विल कॉन्स्टेंटली अपलोड दिस वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट ओशो सैड। ओके, तो ओशो को आज से हम पूरा समझने का ट्राई करेंगे। लिटरली मुझे ज़िंदगी में ओशो कभी समझ नहीं आया, ऑलमोस्ट 2 साल से सुन रहा हूँ ओशो को, बट ओशो का मतलब कुछ समझ ही नहीं आया आज तक। तो मैं आज वीडियो के जरिए आपके साथ भी साझा करूँगा और मैं भी सुनूंगा कि ओशो व्हाट्स द सैड ओशो रियलिटी, मतलब ओशो क्या कहना चाहता है। ओके, तो गाइज मिलते अगले दिन। अभी तो मुझे नहीं लगता कितनी भी थिंकिंग करूँ और मिल सकता है कि ओशो क्या कहने कह रहे, मतलब ओशो जी क्या कर रहे थे। तो मिलते गाइज अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। I will try to constantly upload this video and I will definitely understand what's said Osho. Okay, but maybe we couldn't find what they said. That's not our problem, that is our mind problem. तो मिलते गाइस अगले दिन में। तो कल तो मैं सुबह उठने के बाद यार ओशो को समझना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार, इसे समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि ओशो के बाद हमें समझ आती, बट उस पे हम डिबेट नहीं कर सकते ना यार। बट ओशो पे डिबेट तो कोई करना तो पड़ेगा ना यार, कि हाउ आई एक्सप्लेन मी, मतलब मेरे खुद के ब्रेन को भी लॉजिक देना पड़ेगा ना यार, कि वाई ही इज़ राइट, ये क्यों राइट है वो क्यों राइट नहीं। ओके, तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी तो मुझे नहीं लगता है वी कैन फाइंड दैट्स। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक गुड बाय, सी यू।
और कुछ नहीं गाइस।